जय मिथिला दोस्तों, देखिए आज मेरे पास एसपीपीटी का जो है ना मॉडल पेपर है 2023 वाला। आप लोग भी खरीद लिए होंगे, 100% खरीद लिए होंगे। उसी से हम आपको बताएंगे, समझे, जो इंपॉर्टेंट है। या फिर आप देख लीजिए फर्स्ट चैप्टर का बताएंगे, एनपीओ जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बताएंगे हम, समझे। देख लीजिए यही है, आप लोग के पास भी 100% होगा रेड कलर का। देखिए हर शब्द हर ईयर जो है ना चेंज हो जाते रहता है। इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं वो हम बताएंगे आपको, समझे। देख लीजिए एनपीओ का जो समरी होगा या फिर जो आपको पढ़ना है वो आपको एनपीओ चैप्टर जो रहता है पूरा हम आपको बता देंगे, ताकि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, समझे। देखिए क्या करिएगा, आप जानते हैं कि 50 मार्क्स से आप पूछता है क्या, आपको ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का रहता है। 100 पूछता है जिसमें से 50 का जवाब देना पड़ता है, तो 100 में 50 नंबर मायने रखता है, तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है। और एक बात याद रखिए, कंपनी चैप्टर से कम पूछा जाता है, और ये जो आपको हो गया, ये कंपनी से पीछे वाला जितना भी चैप्टर है आपको उससे ज़्यादा पूछा जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एनपीओ सबसे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है कंपेरेटिवली कंपनी चैप्टर से। देखिए हर एक चैप्टर में वैसे 40-50 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, उसमें से आपको बनाना है। देख लीजिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहले हम आपको सब्जेक्टिव से पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं कि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार जो है बना लेना है, और बिना देखे आप जैसे कि मान लीजिए कि पहला का आंसर क्या होगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ही। मान लीजिए कि हम पुराना अखबार जो है बेचते हैं, तो वहाँ उससे हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या कैपिटल रिसिप्ट होगा या क्या होगा वो आप बता दीजिए। जो भी आंसर होगा उसमें हम मान लीजिए पहला का मान लीजिए ए होगा, दूसरा का बी होगा, तीसरा का सी होगा या चौथा का डी होगा, तो ये लिख के और उसका जो आंसर रहता है उससे टैली कर लीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि वो टैली करने का, टैली मतलब मिलाना होता है, मिलाने के बाद देख लीजिए आपको आंसर जो है मिलाने के बाद क्या करिएगा आप, जो नहीं बनेगा उसमें मान लीजिए कि हमको एक 12 नंबर नहीं गलत हो गया, तो सिर्फ इतना टिक लगा लीजिएगा 12 नंबर, सॉरी लाइट चलेगी, तो आप इतना टिक लगा लीजिएगा 12 नंबर। तो 12 नंबर जो टिक लगा लीजिएगा ऐसे करके सिर्फ छोटा सा लगाइएगा। तो क्यों लगाइएगा ये, ताकि आपको मान लीजिए कि एग्जाम से 10 दिन 5 दिन पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा कि इतना मोटा बुक रहता है, तो आप क्या करिएगा टिक लगा रहेगा तो ये सब छोड़ भी दीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आप 12 नंबर याद कर लीजिएगा, उसका बना लीजिएगा। तो एक चैप्टर में आपसे मुश्किल आपको आधा घंटा से 10 से 15 मिनट लगेगा टाइम, बात समझिए। ये आप टिक लगा लीजिए, ऐसे छोटा सा टिक लगा लीजिए। मान लीजिए 12 नंबर नहीं बना, मेरा गलती हो गया पूरा बनाने में, फिर आप मान लीजिए 18 नंबर नहीं बना, हमको गलती हो गया, तो ऐसे जो टिक लगा लेंगे भाई, तो उससे क्या हमको फायदा होगा कि जो भी नहीं बना है तो 1 मिनट के अंदर हम जो है ना उसका रिवाइज कर सकेंगे, समझे बात। तो वो आप याद कर लीजिएगा, ऐसे आप पढ़िएगा मॉडल पेपर, और जो प्रॉब्लम है कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। ये आप बना लीजिएगा 100%। हम आपको मॉडल सेट जो है ना वो बताएंगे, इसमें जो मॉडल सेट देता रहता है वो बनाएंगे, और इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा बताएंगे। उसके बाद आप क्या करिएगा, हम आपको एक जब आपको सॉल्यूशन ये आपको सब्जेक्टिव का जो इम्पोर्टेंट बता रहे थे, उसमें देखिए हम आपको बताए हुए थे क्या कि ये सब याद कर लीजिएगा। सिर्फ याद रखिए कि ग्रांट्स क्या होता है, लेगेसी क्या होता है, ऑनरेरियम क्या होता है, एंट्रेंस फी क्या होता है, लाइफ मेंबरशिप फी क्या रहता है, ये आपको 2 नंबरी में 100% पूछता है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आप ले लीजिए, क्वेश्चन पहला है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, 2022 में पिछले साल भी पूछा गया था। तो आप मान लीजिए ये आपको समझ नहीं आता होगा, तो जो टीचर लिखाए होंगे सिर्फ उतना पढ़िएगा, समझे। और मान लीजिए कि आपको ये सब डोनेशन क्या है इससे समझ नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हम बताएं या जो टीचर बताएं सिर्फ उतना याद करिएगा, इसमें ज़्यादा घुल मिल नहीं जाइएगा। जैसे मान लीजिए कि इसी 2 नंबर में कितना क्वेश्चन है एक चैप्टर से, देख लीजिए आपको एक चैप्टर से बात करें तो देखिए आपको कम से कम 30 क्वेश्चन है, और 30 पे जवाब दीजिएगा तो कितना टाइम लगेगा आप ही बताइए। 30 क्वेश्चन जो बनाने लगेगा तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स में भी, हिंदी इंग्लिश सब कुछ में टाइम देना पड़ेगा। देख लीजिए, तो आप क्या करिएगा, सर या मैम जो पढ़ाए रहेंगे वो आप डोनेशन ग्रांट्स ऑनरेरियम जितना है वो आप याद कर लीजिएगा, और इसमें बता दो 2 नंबर में ये सब याद कर लीजिएगा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या याद करिएगा एक, और वो हम बता रहे हैं आपको एक और चीज़ आपको हम बता रहे हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कि एग्जाम्पल ऑफ डोनेशन या एग्जाम्पल ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी या एग्जाम्पल ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट या एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, इतना याद रख लीजिएगा। और आपको इस सब का परिभाषा याद रखिएगा 2 नंबर में, समझिए क्या क्या लिखना है आपको, समझे। एक परिभाषा डोनेशन सबसे, ग्रांट सबके, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, और आपको एग्जाम्पल जो है डोनेशन का एग्जाम्पल दे दीजिए, आपको एनपीओ का एग्जाम्पल दे दीजिए, ये सब सिर्फ आपको याद रखना। रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जाम्पल दे दीजिए, ये सब सिर्फ आपको पढ़ना है, समझ गए।
और कुछ नहीं पढ़ना है 2 नंबर में। फिर 4 नंबर में आइएगा, आपको सब्जेक्टिव में क्या करना है आपको हम सब बता रहे हैं। ये सबके सॉरी प्रैक्टिकल वाला में आपको क्या होगा, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप तो पूरा बुक बनाए होंगे, 100% बनाए होंगे, तब पर भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दिया रहता है इसमें से, वो बना लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा, कोई हिंदी इंग्लिश भी है आपको, इकोनॉमिक्स या फिर आपको ईपीएस भी है, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा इसमें से या बुक में से बना लीजिएगा, समझे। 5 नंबर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, 2 नंबर भी 100% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको किस चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। उस हिसाब से आप अभी स्मार्ट स्टडी करिए। कौन सा स्टडी करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, आपको समझे। दूसरा स्टडी मत करिए, आपको हार्ड वर्क नहीं करिए कि जो है सब कुछ बनाइएगा, उस टाइप से थोड़ा सा भी टाइम नहीं दीजिए ज़्यादा। अपना जो मेन मकसद है उस पर फोकस करिए, समझे, और कुछ नहीं। इसका तो बना ही लीजिएगा ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव आपको हम बता दें किस टाइप से पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एनपीओ का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है बना लीजिएगा आप, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर। उसके अलावा कुछ नहीं पूछिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको अगर मान लीजिए पूछो दिया तो आपको देखिए 30 में से सिर्फ और सिर्फ 15 बनाना पड़ता है, और आपको स्मार्ट स्टडी करेगा तो 100 मार्क्स लाना है आपको। तो 30 रहता है 2 नंबर वाला में, उसे 15 का जवाब देना पड़ता है। तो एक तो याद भी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमको सब सब्जेक्ट में 100 लाना है मार्क्स। उस हिसाब से पढ़िए। चलिए, थैंक यू सो मच।